नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र प्रजापत गांव गोगटिया गछावतान तहसील तारानगर जिला चूरू का निवासी हूं और आप सबके बीच में हाजिर हूं। आप सभी स्वस्थ होंगे और मेरे YouTube और टेलीग्राम चैनल में आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे प्राचीन राजस्थान का इतिहास, लेवल ले रखा था आरएएस और आरएएस तक की जितनी भी भर्तियां हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवार, राजस्थान पुलिस, एसीएफ वगैरह सभी में उपयोगी अपने टिप्स रहेंगे। दोस्तों, अपन जो बात कर रहे हैं उनमें यदि अपन चर्चा करते हैं तो अपन ये कह सकते हैं, अपन पढ़ रहे थे पुरातात्विक स्थल, और पुरातात्विक स्थल के बाद में जो अपने पुरातात्विक स्थल है वो दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो टॉपिक्स जो बचे हुए हैं उनकी अपन बात करेंगे, और आज जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे स्पेशल उन शब्दों की, उन जिलों की जहां पर प्रमुख सभ्यता विकसित हुई है, जहां पर प्रमुख सभ्यता विकसित हुई है उन जिलों की बात करेंगे, वो भी एकदम कर्म सिस्टम से। कैसे दोस्तों? अपन जो गाड़ी चलाते हैं दोस्तों, तो गाड़ी चलाते हैं तो अपनी गाड़ियों के होते हैं नंबर, RJ1, RJ2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, इस प्रकार से अपनी गाड़ियों, जैसे मतलब चूरू की जो गाड़ियां होती है उनमें मिलता है RJ10, बीकानेर होते हैं उसको मिलता है 7, जोधपुर को 19, सीकर को 23, जयपुर को 14, हनुमानगढ़ को 31। इस प्रकार से जो नंबर होते हैं गाड़ियों के, उन नंबरों से बात करते हैं। जैसे अजमेर के 1, अलवर के 2, जो ये नंबर होते हैं, नंबर सिस्टम से अपन सभ्यता पढ़ेंगे। दोस्तों, कौन से जिले में आरजे नंबर कितने हैं उस जिले के, उस जो क्रम, अपना जो क्रम चलेगा 1, 2, 3, 4, 5 चलेगा, उसी के हिसाब से जो जिले के आरजे कोड भी साथ साथ में याद करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे दोस्तों, अपन आज जो सभ्यता पढ़ रहे हैं यानी प्रमुख जिलों की सभ्यता, यानी अपना टॉपिक जो रहेगा वो बात कर रहे हैं प्रमुख जिलों में सभ्यता। टॉपिक है प्रमुख जिलों में सभ्यता। दोस्तों, अपना टॉपिक है प्रमुख जिलों में सभ्यता। प्रमुख जिलों में 30 सभ्यताओं के, 30 लगभग 28-30 के आसपास अपन कोड की बात करेंगे। यानी प्रमुख जिलों में सभ्यता की अपन बात कर रहे हैं। दोस्तों, मैं बोर्ड के 2 पार्टीशन बना देता हूं, यानी सिंगल पार्टीशन के आधार पर यदि अपन चलेंगे तो भी चलते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी आपको दोस्तों यहां तक का पार्टीशन मैं यहां तक का ले रहा हूं। यानी दोस्तों, आपको एक में तो याद रखना है क्रम संख्या, एक संख्या में याद रखना है क्रम संख्या, क्रम संख्या, क्रम संख्या, या फिर अपन कह सकते हैं अपने आरजे नंबर। क्या याद रखेंगे? आरजे नंबर। दोस्तों, ये जो आरजे नंबर है इस प्रकार से अपन सारणी में याद रखेंगे। यानी यहां जो पढ़ेंगे, यहां जो लिखेंगे वो हो जाएगी अपनी सभ्यता। सबसे पहले क्रम संख्या में आपको पता है लगातार क्रम पढ़ेंगे 1 नंबर। सबसे पहले क्रम संख्या में अपन क्या पढ़ेंगे? लगातार क्रम पढ़ेंगे 1 नंबर। RJ1 किसका है? यानी RJ1 कह सकते हैं अजमेर का है। तो अजमेर में कौन कौन सी सभ्यता है उनकी भी अपन बात करेंगे। यानी बूढ़ा पुष्कर और एकल सिंहा जो सभ्यता है वो कहां पर है? अजमेर में। तो 1 नंबर, यानी 1 नंबर सभ्यता की बात करें। और RJ1 किसके हैं भाई? RJ1 दोस्तों है अजमेर के। किसके हैं? अजमेर के। तो अपन बात किसकी करेंगे? RJ1 या फिर नंबर 1। और जिला कौन सा है? अजमेर। अजमेर जिले के अंदर यहां दोस्तों सभी के सभी क्या आ जाएंगे? जिले। और इस स्थान पर सभी के सभी क्या आ जाएंगी? सभ्यता। यानी यहां पर क्या आ जाएंगी? सभ्यता। और दोस्तों यहां पर क्या आ जाएंगे? जिले। यहां पर क्या आ जाएंगे? जिले। दोस्तों याद रखना, अजमेर, यानी अजमेर के अंदर 2 सभ्यता है जो इंपॉर्टेंट है, एक तो बूढ़ा पुष्कर और एकल सिंहा। तो यहां अपन लिख देंगे, एक तो नाम लिख देंगे बूढ़ा पुष्कर। क्या नाम लिख देंगे दोस्तों? बूढ़ा पुष्कर। दूसरी जो सभ्यता है उसका नाम लिख देंगे एकल सिंहा। एकल सिंहा, एकल सिंहा। ये दोनों सभ्यता कहां पर है दोस्तों? अजमेर के अंदर। RJ1 कंप्लीट हो गया। उसी प्रकार अपना लिखेंगे 2 नंबर, यानी 2 नंबर RJ2 किसके हैं दोस्तों? तो कहेंगे अलवर। अलवर के अंदर जो सभ्यता है हरसोरा सभ्यता है, समदा सभ्यता है, डांडीकर सभ्यता है, और दांतीय बालम बसाई जो सभ्यता है, दांतीय बालम बसाई जो सभ्यता है वो दोस्तों कहां पर है? अलवर के अंदर। तो अपने को सिर्फ क्या करना है? RJ2 नंबर किसका है दोस्तों? अलवर का। RJ2 नंबर किसका है दोस्तों? अलवर का। तो अलवर जो है इसके अंदर आप सभ्यता दिखेंगे, मैंने बताया था हरसोरा सभ्यता, वेरी इंपॉर्टेंट सभ्यता है हरसोरा सभ्यता। हरसोरा सभ्यता दोस्तों मैं इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा रहा हूं। हरसोरा सभ्यता है एक तो यहां पर, एक यहां पर अलवर के अंदर डांडीकर सभ्यता है दोस्तों। कौन सी सभ्यता? डांडीकर सभ्यता है दोस्तों। और एक यहां पर समदा, समदा
समदा समधा सभ्यता है दोस्तों। और एक जो है यहाँ पर दांतीय बालम बसाई सभ्यता है, यानी दांतीय बालम बसाई। ये सभी के सभी क्या है दोस्तों, सभ्यताओं के नाम है। यानी ये अपनी 2 जिलों की सभ्यता कंप्लीट होती है। इस प्रकार से अपन 30 जिलों की सभ्यता देखेंगे। 2 जिलों की कंप्लीट हुई, तीसरा जो जिला देखते हैं, यानी 3 नंबर किसका आता है, आरजे नंबर 3 पर कौन आता है, तो कहेंगे दोस्तों आरजे नंबर 3 में बांसवाड़ा आता है। क्या आता है, बांसवाड़ा आता है। तो बांसवाड़ा के अंदर तलवाड़ा, मानगढ़, चंद्रावली 3 सभ्यता है। अपन कह सकते हैं तलवाड़ा, मानगढ़, चंद्रावली, बांसवाड़ा के, यानी आरजे नंबर 3 किसके दोस्तों, कहेंगे बांसवाड़ा। क्या कहेंगे, बांसवाड़ा। आरजे नंबर 3 किसके, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के अंदर जो दोस्तों सभ्यता है उनकी बात करते हैं। एक तो है अपन कह सकते हैं बांसवाड़ा यानी तलवाड़ा, कौन सी सभ्यता होगी, तलवाड़ा। और प्लस में मानगढ़, कौन सी हो जाएगी, मानगढ़। और प्लस में दोस्तों हो जाएगी चंद्रावली। क्या हो जाएगी, चंद्रावली। चंद्रावती की यदि बात करते हैं तो झालावाड़ में एक तो, और एक है सिरोही के अंदर। दोस्तों ये लो 3 तक जिले। अब जो दोस्तों अगला 4 नंबर बाद से अपन पढ़ रहे थे, यानी 3 नंबर पढ़ रहे थे, आरजे 3 किसके थे, अपन ने पढ़ा है बांसवाड़ा का। और आरजे 4 की बात करते हैं, नंबर कितने आ गए यहाँ पर, 4 की बात करते हैं। तो बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के बाद में यदि अपन बात करते हैं तो अगला जिला आ जाएगा बाड़मेर। दोस्तों कौन सा आ जाएगा, बाड़मेर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा दोस्तों, बाड़मेर। आरजे 4 किसके हैं, बाड़मेर के। अब यदि बाड़मेर में सभ्यता की बात करते हैं तो बाड़मेर में एक सभ्यता का उल्लेख मिलता है दोस्तों, तिलवाड़ा। कौन सी सभ्यता, तिलवाड़ा सभ्यता का उल्लेख मिलता है। तो ये लो दोस्तों 4 जिले हो गए। कितने जिले हो गए, आरजे 4 हो गए। आरजे 4 के बाद में दोस्तों अपना नंबर आता है 5। नंबर कौन सा आता है, 5 में आता है दोस्तों भरतपुर। आरजे 5 किसके हैं, गाड़ियों के नंबर की बात करें, आरजे 5 किसके हैं दोस्तों, भरतपुर की। ये लो साहब भरतपुर लिख देते हैं, भरतपुर। ये लो साहब भरतपुर, भरतपुर आ गया 5 नंबर। अब भरतपुर में यदि सभ्यताओं की बात करते हैं तो भरतपुर के अंदर दोस्तों जो सभ्यता है, ब्याना है, नो है, ब्याना, नो है, और मला है, दर। ये सभ्यता भरतपुर की इंपॉर्टेंट है। यानी अपन कह सकते हैं दोस्तों ब्याना प्लस मला है, नो है, प्लस दर। यानी ब्याना, मला है, नो है, दर सभ्यता कहां की है दोस्तों, भरतपुर की सभ्यता है। यानी 5 नंबर पर कौन आता है, भरतपुर आता है। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 6 की, यानी राजस्थान के अंदर आरजे 6 नंबर किसके आते हैं, यानी आरजे 6 नंबर पर आता है दोस्तों भीलवाड़ा की गाड़ियां। यानी आरजे 6 नंबर पर अपना क्या आ जाएगा दोस्तों, भीलवाड़ा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अब दोस्तों भीलवाड़ा आते ही आपके दिमाग में आ रहा है, यानी भीलवाड़ा में सभ्यता जो पढ़ रहे थे वो बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में, ओजियानी सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर जो अपन ने पढ़ी थी, जहाजपुर सभ्यता जो भीलवाड़ा के अंदर अपन ने पढ़ी थी, लाछुरा सभ्यता और बांका सभ्यता और हमीरगढ़ जो सभ्यता थी, ये सभी की सभी कहां पर थी दोस्तों, भीलवाड़ा की बात कर रहे हैं। यानी एक तो जो सभ्यता थी वो थी दोस्तों बागोर सभ्यता। कौन सी सभ्यता, बागोर सभ्यता, कहां पर, भीलवाड़ा में। एक दोस्तों थी ओजियानी सभ्यता, ओजियानी सभ्यता। और एक दोस्तों थी ओजियानी सभ्यता, और एक थी अपने पास में हमीरगढ़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता थी, हमीरगढ़ सभ्यता। यानी भीलवाड़ा की बात करें, बागोर, ओजियानी और हमीरगढ़ सभ्यता। और एक दोस्तों थी, इसका नाम था लाछुरा सभ्यता। कौन सी सभ्यता, लाछुरा सभ्यता। और एक अपने पास में थी दोस्तों बांका सभ्यता। कौन सी सभ्यता, यानी बांका सभ्यता। एक दोस्तों और नाम मिलता है, इसका नाम और है जहाजपुर सभ्यता। ये सारी की सारी सभ्यता दोस्तों कहां पर विकसित हुई है, अपन कह सकते हैं भीलवाड़ा के अंदर विकसित हुई है। अगला दोस्तों क्रम संख्या आती है अपने पास में नंबर 7, यानी आरजे 7 किसके दोस्तों, सभी को पता है बीकानेर के हैं। आरजे 7 किसके दोस्तों, बीकानेर के हैं। आरजे 7 किसके हैं, बीकानेर के हैं। तो बीकानेर में कौन सी सभ्यता आपको पता है, सोंती सभ्यता बीकानेर के अंदर है, सावणिया सभ्यता बीकानेर के अंदर है। अपन पढ़ रहे हैं बीकानेर, बीकानेर में सोंती सभ्यता है, सावणिया सभ्यता है, और एक अपन छापरी पुंगल या पुंगल जो सभ्यता है वो कहां पर है, बीकानेर में। तो बीकानेर में दोस्तों अपन लिख सकते हैं सोंती सभ्यता। कौन सी सभ्यता, सोंती सभ्यता को कालीबंगा प्रथम सभ्यता भी कहा जाता है। और दोस्तों दूसरी जो सभ्यता है यहां पर बीकानेर में सावणिया सभ्यता, सावणिया सभ्यता। और दोस्तों तीसरी जो सभ्यता है यहां पर बीकानेर के अंदर सावणिया, और एक कह सकते हैं छापरी पुंगल, छापरी पुंगल सभ्यता, छापरी पुंगल सभ्यता। दोस्तों ध्यान रहे आपको, यानी अपन बात कर रहे हैं आरजे
नंबरों के साथ में, और वैसे क्रम संख्या मानो चाहिए आरजे नंबर। आपको याद रखना है सभ्यताओं के अंदर ये साथ साथ में आपको गाड़ियों के आरजे नंबर भी याद हो जाएंगे। अजमेर का 1, अलवर का 2, बांसवाड़ा का 3, बाड़मेर का 4, भरतपुर का 5, भीलवाड़ा का 6, बीकानेर का 7 है। अब अजमेर में बूढ़ा पुष्कर और एकलशिया सभ्यता है दोस्तों। अलवर के अंदर हरसोरा, डांडीकर, समदा, दांतिया, बालम, बसाई भी सभ्यता है। बांसवाड़ा के अंदर तलवाड़ा, मानगढ़, चंद्रावली सभ्यता है। और बाड़मेर के अंदर तिलवाड़ा और भरतपुर के अंदर ब्याना, मलाह, नोह, दर सभ्यता है। भीलवाड़ा के अंदर बागोर, ओजियानी, हमीरगढ़, लाछुरा, बांका और जहाजपुर सभ्यता है। बीकानेर के अंदर सोंथी, सावणिया, छापरी, पुंगल सभ्यता है। ऐसा उल्लेख भी दोस्तों अपने को मिलता है। अब दोस्तों कहा जाता है इसके बाद की आगे की जो सभ्यता अपन देखते हैं उन्हीं सभ्यताओं के, यानी अगला कोड आ रहा है अपने पास में आरजे 8 नंबर। तो अभी 8 नंबर की अपन चर्चा करते हैं। 8 नंबर कैसे आ रहा है, 8 नंबर में कौन आता है, उसकी भी अपन बात करते हैं। दोस्तों शायद आपको समझ में आ रहा होगा, यदि समझ में नहीं भी आ रहा है तो एक नहीं 2-2 3-3 बार इसको पढ़ने की कृपा करें। 8 नंबर पर अपने पास में एक जिला आता है, उसका नाम है बूंदी। 8 नंबर पर एक जिला आता है, उसका नाम है बूंदी। तो दोस्तों नंबर लिखेंगे 8 और 8 नंबर पर एक जिला आता है, उसका नाम क्या है, बूंदी नाम है। यानी 8 नंबर पर जो जिला आ रहा है उसका नाम है दोस्तों बूंदी। क्या नाम है, बूंदी। ये लो, यानी नंबर 8 आरजे 8 नंबर किसके हैं, बूंदी के। बूंदी की सभ्यताओं की बात करते हैं तो गरदड़ा सभ्यता, इंद्रगढ़ सभ्यता, नेनवा सभ्यता, सिसोल सभ्यता, ये सभी सभ्यता कहां की है, तो अपन कहेंगे गरदड़ा, गरदड़ा सभ्यता, इंद्रगढ़ सभ्यता, इंद्रगढ़ सभ्यता और सिसोल सभ्यता। यानी गरदड़ा सभ्यता, इंद्रगढ़ सभ्यता और सिसोल सभ्यता, और एक अपने पास में और कह सकते हैं नेनवा या नेणसी, नेनवा सभ्यता। नेनवा या नेणसी सभ्यता कहां की है, बूंदी में। अगला दोस्तों बात करते हैं अपने पास में आरजे नंबर कितने आ रहे हैं, 9। यानी आरजे 9 किसके हैं, तो कहेंगे दोस्तों चित्तौड़गढ़ के हैं। किसके हैं, चित्तौड़गढ़। अब चित्तौड़गढ़ में जो सभ्यता है उनकी यदि बात करते हैं तो नगरी, नगरी को माध्यमिका कहते हैं, और एक अपन कहते हैं पिंड पाड़लिया सभ्यता। यानी चित्तौड़ की 9 नंबर किसका है दोस्तों, आरजे 9 किसका है, चित्तौड़गढ़ के। सभ्यताओं में याद रखना है आरजे 9 किसका है, चित्तौड़गढ़ के। चित्तौड़गढ़ में एक सभ्यता है, उसका नाम है नगरी। नगरी को ही दोस्तों अपन माध्यमिका कहते हैं। क्या कहते हैं, माध्यमिका या मध्यमिका कहा जाता है। और अगली जो सभ्यता है यहां पर पिंड पाड़लिया, पिंड पाड़लिया, पिंडी पाड़ली, यानी पिंड पाड़लिया जो यदि सभ्यता की बात करते हैं तो कहां पर है, चित्तौड़गढ़। अगली जो अपने बात करते हैं दोस्तों नंबर 10। नंबर 10 में अपना जो जिला आता है उसका नाम है चूरू। चूरू के अंदर दोस्तों कोई सभ्यता नहीं है, इसको छोड़ो खाली, इसको क्या करेंगे, खाली। अब दोस्तों नंबर 11 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, नंबर 11 की बात करते हैं। 11 नंबर पर अपने पास में आता है धौलपुर। 11 नंबर आरजे 11 किसके हैं, धौलपुर। आरजे 10 किसके हैं, चूरू के। आरजे 10 किसके हैं, चूरू के। अब आरजे 11 किसके हैं, धौलपुर। धौलपुर की यदि बात करें तो दोस्तों एक नाम का उल्लेख मिलता है, छोटा सा, खानपुरा। क्या नाम का उल्लेख मिलता है, खानपुरा। खानपुरा सभ्यता उल्लेख मिलता है दोस्तों। एक खानपुरा सभ्यता झालावाड़ के अंदर भी है। यानी खानपुरा सभ्यता कहां पर है, धौलपुर के अंदर। अब अगली दोस्तों जो बात करते हैं अपने पास में नंबर आ रहा है 12। 12 नंबर की दोस्तों यदि बात करते हैं तो 12 नंबर ही रहेगा अपने पास में डूंगरपुर। कौन रहेगा 12 नंबर, डूंगरपुर। डूंगरपुर में कोई सभ्यता नहीं है दोस्तों, इसको भी खाली छोड़ो। अब दोस्तों नंबर बात करते हैं 13 की, आरजे 13 की बात करते हैं। आरजे 13 की बात करते हैं तो आरजे 13 आते हैं दोस्तों श्री गंगानगर के। किसके आते हैं, श्री गंगानगर नाम लिखेंगे, श्री गंगानगर। श्री गंगानगर के अंदर दोस्तों सभ्यता है। यानी श्री गंगानगर के अंदर कितनी सभ्यता है उनकी अपन बात करते हैं। एक तो दोस्तों श्री गंगानगर के अंदर बरोर सभ्यता है, बरोर सभ्यता है, अनूपगढ़ सभ्यता है, और तरखानवाला सभ्यता है, और चक 84 सभ्यता है। चक 84 जो सभ्यता है वो कहां पर है दोस्तों, अपन कह सकते हैं गंगानगर के अंदर है। तो ये सभ्यता अपन यहां पर लिखेंगे। यानी कहेंगे गंगानगर में कौन कौन सी सभ्यता दोस्तों, कहेंगे बरोर सभ्यता, और कहेंगे अनूपगढ़ सभ्यता, अनूपगढ़ सभ्यता, और क्या कहेंगे तरखान वाला सभ्यता, तरखान वाला सभ्यता, और क्या कहेंगे दोस्तों एक है चक 84 सभ्यता। चक 84 सभ्यता कहां पर है दोस्तों, गंगानगर के अंदर। अगला जो क्रम संख्या आ रहा है अपने पास में आरजे 14। आरजे 14 सभी को पता है, आरजे 14 नंबर गाड़ी कहां की होती है, आरजे 14 नंबर गाड़ी होती है दोस्तों जयपुर की। कहां की होती है आरजे 14, जयपुर की।
आरजे 14 नंबर गाड़ी कहाँ की होती है दोस्तों? जयपुर की। जयपुर के अंदर यदि सभ्यताओं की बात करते हैं तो दोस्तों जयपुर में काफी सारी सभ्यता है। यानी बात करते हैं तो जयपुर के अंदर बैराट सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता, किरडोत सभ्यता, चीथवाड़ी सभ्यता, नलियासर सभ्यता और सांबर सभ्यता और डिंगरिया सभ्यता, नंदलालपुरा सभ्यता और मेंढ चाकन सभ्यता भी कहां पर है? जयपुर के अंदर है। तो आइए मेरे साथ में नोट करते हैं जयपुर की सभ्यता। यानी जयपुर में सभ्यताओं की बात करते हैं तो लिखेंगे दोस्तों जोधपुरा सभ्यता। कौन सी? जोधपुरा। और नलियासर, क्या लिखेंगे? नलियासर। और क्या लिखेंगे? मेंढ चाकन, मेंढ चाकन। और दोस्तों यहां पर और क्या लिखेंगे? बैराट, क्या लिखेंगे? बैराट सभ्यता। और क्या लिखेंगे? किरडोत सभ्यता, किरडोत, किरडोत सभ्यता। और क्या लिखेंगे दोस्तों? सांबर सभ्यता। और क्या लिखेंगे दोस्तों? सांबर सभ्यता। और सांबर सभ्यता। और क्या लिखेंगे? नंदलालपुरा और डिंगरलिया सभ्यता, या फिर कह सकते हैं इसे डिंगरिया सभ्यता। यानी नंदलालपुरा सभ्यता, यहां लिखता हूं नंदलालपुरा सभ्यता, नंदलालपुरा सभ्यता। और यहां पर और कौन सा है? डिंगरिया सभ्यता। कौन सी सभ्यता हो जाएगी दोस्तों? डिंगरिया सभ्यता। ये सारी की सारी सभ्यता दोस्तों कहां पर है? चीथवाड़ी सभ्यता एक जयपुर के अंदर और है, जो यहां पर लिख देता हूं चीथवाड़ी, चीथवाड़ी। चीथवाड़ी सभ्यता भी दोस्तों कहां पर है? जयपुर के अंदर। तो जयपुर आरजे 14 नंबर पर स्थान आता है जयपुर का। जयपुर में जोधपुरा, नलियासर, मेंढ चाकन, बैराट, किरडोत, सांबर, चीथवाड़ी, नंदलालपुरा और डिंगरिया, ये सभ्यता दोस्तों कहां पर है? ये जयपुर के अंदर सभ्यता है। यानी दोस्तों अपने पास में 14 तक की आ गई। आरजे 8 किसके हैं? बूंदी के। 9 किसके हैं? चित्तौड़गढ़ के। 10 किसके हैं? चूरू के। 11 किसके हैं? धौलपुर के। 12 किसके हैं? डूंगरपुर के। 13 किसके हैं? श्री गंगानगर के। और 14 किसके हैं? जयपुर के। अब दोस्तों जो अपन बात करते हैं, बूंदी में क्या है? गरदड़ा, इंद्रगढ़, सिसोल, नेनवा सभ्यता है। और चित्तौड़गढ़ में माध्यमिका या फिर नगरी या पिंड पाड़लिया सभ्यता है। चूरू में सभ्यता नहीं है। धौलपुर में खानपुरा सभ्यता है। डूंगरपुर में नहीं है। श्री गंगानगर में बरौर, अनूपगढ़, तरखानवाला, चक 84 सभ्यता है, सॉरी चक 84 सभ्यता है। और जयपुर में जोधपुरा, नलियासर, मेंढ चाकन, बैराट, किरडोत, सांबर, चीथवाड़ी और नंदलालपुरा और डिंगरिया सभ्यता कहां पर है दोस्तों? जयपुर में। अब दोस्तों आगे बात करते हैं नंबर 15 की। 15 नंबर आते हैं जैसलमेर की। कहां के आते हैं? आरजे 15 नंबर कहां के हैं दोस्तों? अपन कहेंगे जैसलमेर के। जैसलमेर में कौन कौन सी सभ्यता है उनकी भी अपन बात करते हैं। अपने पास में 15 नंबर आ गया है। 15 नंबर में अब अपन आरजे अपन बात कर रहे हैं 15 नंबर की। किसकी बात कर रहे हैं? आरजे 15 की बात कर रहे हैं। आरजे 15 दोस्तों कहां के हैं? कहेंगे जैसलमेर के। आरजे 15 की गाड़ी कहां की होती है दोस्तों? कहेंगे जैसलमेर के। जैसलमेर में सभ्यता है सोनू गांव सभ्यता है, ओलाजोर सभ्यता है, लोद्रुवा सभ्यता है, इसी के नाम मिलते हैं। यानी जैसलमेर में जो सभ्यता है उसका नाम है लोद्रुवा, लोद्रुवा। एक सभ्यता है ओलाझोल, क्या नाम है? ओलाझोल सभ्यता। दोस्तों एक सभ्यता है सोनू गांव, एक सभ्यता है सोनू गांव, सोनू गांव। सोनू गांव को ही दोस्तों अलग नाम मिलता है कुंडा, और इसका ही अलग नाम मिलता है एक पोरवार। ये दोस्तों इसी के नाम है। ये दोस्तों क्या है? इसी के नाम है। अगला दोस्तों 15 के बाद में नंबर आ रहा है कितना? 16। 16 में कहेंगे 16 नंबर आरजे 16 किसके हैं? तो कहेंगे दोस्तों जालोर। क्या कहेंगे? जालोर। जालोर के अंदर दोस्तों दो सभ्यता याद रखना, एक तो है भीनमाल, क्या है जालोर में? भीनमाल। और एक है एलाना। एक कौन सी है? एलाना। ये सभ्यता दोस्तों कहां की होगी? जालोर की। नंबर 17 की दोस्तों बात करते हैं तो 17 नंबर आता है झालावाड़। आरजे 17 किसके हैं दोस्तों? झालावाड़ के। झालावाड़ की दोस्तों अपन बात करते हैं झालावाड़। झालावाड़ में दोस्तों एक तो है चंद्रावती, एक क्या है? चंद्रावती। यानी झालावाड़ की सभ्यताओं की बात करते हैं दोस्तों चंद्रावती, खानपुरा, कोटड़ा और मालपुरा। यानी एक तो कहेंगे चंद्रावती, क्या कहेंगे दोस्तों? चंद्रावती। और एक कहेंगे मालपुरा, क्या कहेंगे? मालपुरा। झालावाड़ में चंद्रावती, एक कहेंगे मालपुरा और एक कहेंगे कोटड़ा। झालावाड़ में चंद्रावती, मालपुरा और दोस्तों कोटड़ा। और एक सभ्यता और है जो मैंने बताई थी खानपुरा, खानपुरा। दोस्तों यहां पर आप दोनों नामों की ध्यान देना। जो एक खानपुरा जो सभ्यता लिखी है ये धौलपुर में भी है, और चंद्रावती जो सभ्यता लिखी है ये सिरोही में भी आएगी, ठीक है ना। अब दोस्तों अगला जो नंबर आ रहा है 18। सब लोग जानते हैं आरजे 18 किसका होता है? झुंझुनू की गाड़ी होती है। आरजे 18 नंबर कौन सी गाड़ी के होते हैं दोस्तों? तो झुंझुनू की होती है। झुंझुनू में एक सभ्यता याद रखना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट सभ्यता है। यहां पर कहते हैं लोहे का बहुत बड़ा प्याला मिला है, सुनारी सभ्यता।
सुनारी सभ्यता। लोहे गलाने की प्राचीनतम भट्टियों के अवशेष भी यहीं से मिले हैं, सुनारी सभ्यता से। अब दोस्तों आरजे अपने पास में सभी जानते हैं 19 नंबर आ रहा है। 19 नंबर की बात करते हैं तो अपने पास में आता है दोस्तों जोधपुर। 19 नंबर पर कौन आता है? जोधपुर। जोधपुर में दोस्तों दो सभ्यता याद रखना इंपॉर्टेंट है, एक तो मंडोर सभ्यता याद रखना, एक उम्मेदनगर सभ्यता जो जोधपुर के अंदर याद रखना, और एक बिड़ला सभ्यता भी याद रखना। यानी कह सकते हैं एक तो मंडोर और एक कह सकते हैं दोस्तों उम्मेदनगर, उम्मेदनगर, और एक दोस्तों कह सकते हैं अपन बिड़ला। क्या याद रख लें? बिड़ला। यानी ये जो सभ्यता है ये दोस्तों कहां पर है? यानी 19 आरजे 19 किसके? जोधपुर। अब दोस्तों आगे अपन बात करते हैं आरजे 20 नंबर जो आता है, आरजे 20 अपने पास में आता है दोस्तों कोटा के। आरजे 20 यानी किसके आते हैं दोस्तों? कोटा में तिपटिया सभ्यता है। कोटा में कौन सी सभ्यता है? एक तो तिपटिया सभ्यता है दोस्तों। यानी आरजे 20 कहाँ के हैं? कोटा के। तो कोटा में दरा सभ्यता है, आलनिया सभ्यता है, विशालगढ़ सभ्यता है, तिपटगढ़ सभ्यता है। तो दोस्तों अपन सीधा सीधा लिख सकते हैं, यानी कोटा में एक तो दर्रा सभ्यता है, एक दोस्तों आलनिया सभ्यता है, आलनिया सभ्यता है, एक दोस्तों विशालगढ़ सभ्यता है, विशालगढ़ सभ्यता है, और एक दोस्तों तिपटिया सभ्यता है। पह लिखना है दोस्तों तिपटिया। एक कौन सी सभ्यता है? तिपटिया सभ्यता है। ये दोस्तों कहाँ की सभ्यता है? कोटा के। अब दोस्तों बात करते हैं 21 नंबर। आपको पता है कि 21 नंबर कहाँ के हैं दोस्तों? आरजे 21 नंबर, आरजे 21 नंबर है अपने पास में नागौर के। कहाँ के हैं? आरजे 21 नंबर कहाँ के हैं? नागौर के। नागौर में आपको पता ही है दोस्तों कुराड़ा, जायल, खुड़ी सभ्यता है। नागौर के अंदर एक तो सभ्यता है कुराड़ा और एक सभ्यता है जायल और एक करता है सभ्यता है खुड़ी। खुड़ी को अपन खुरडी भी कहते हैं, खुरडी यानी खुड़ी सभ्यता। ये दोस्तों कहाँ की सभ्यता होगी अपने पास में? 21 नंबर तक। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। आरजे 15 जैसलमेर, 16 जालौर, 17 झालावाड़, 18 झुंझुनू, 19 जोधपुर, 20 कोटा, 21 नागौर। साथ साथ में पढ़ते रहना, बार बार लिखोगे याद हो जाएंगे। जैसलमेर में लोद्रवा, ओलाजोर, सोनूगांव। सोनूगांव को कुंडा, पोरवार भी कहा जाता है। जालौर में भीनमाल, एलाना। झालावाड़ में चंद्रावती, मालपुरा, कोटड़ा, खानपुरा। झुंझुनू में सुनारी। जोधपुर में मंडोर, उम्मेदनगर और बिड़ला। और कोटा के अंदर दर्रा, आलनिया, विशालगढ़ और तिपटिया। नागौर के अंदर कुराड़ा, जायल और खुरडी। दोस्तों आगे अपन बात करते हैं 22 नंबर की। किसकी बात करते हैं? 22 नंबर की बात करते हैं। अब 22 नंबर में देखना आगे अपने पास में सभ्यता कैसे है। 22 नंबर आगे दोस्तों अपन 22 नंबर की बात करेंगे। 22 नंबर देखेंगे आरजे 22। आरजे कितने देखेंगे? आरजे दोस्तों 22 नंबर देखेंगे। दोस्तों आरजे 22 में अपने पास में कौन सा जिला आता है उसकी बात करेंगे। आरजे 22 में दोस्तों अपन पढ़ेंगे पाली। क्या पढ़ेंगे? पाली। ये लोसा। पाली के अंदर दोस्तों दो सभ्यता याद रखेंगे। जूना खेड़ा सभ्यता। जूना खेड़ा सभ्यता कहां पर है दोस्तों? पाली के अंदर है। एक दोस्तों पाली में बरबाला सभ्यता भी कहां पर है दोस्तों? यहां पर जीवित स्वामी की एक मूर्ति भी मिली है अपने को। यहां अगला जो दोस्तों सभी जानते हैं 22 नंबर पाली। आरजे 22 किसके हैं? पाली के। पाली में क्या है? जूना खेड़ा और बरबाला सभ्यता है। 23 नंबर सभी जानते हैं दोस्तों सीकर। 23 नंबर सभी जानते हैं सीकर। और सीकर का दोस्तों याद रखना आप, सीकर में क्या है? सीकर में गणेश जी रहते हैं, यानी गणेश्वर सभ्यता। और दोस्तों सीकर में एक है सोहनपुरा सभ्यता। ये कहाँ की होगी दोस्तों? सीकर की होगी। ये कहाँ की होगी दोस्तों? सीकर की होगी। याद रखना 23 नंबर कहाँ हो गए? सीकर। अब दोस्तों अगली जो सभ्यता आती है नंबर क्या आ जाएंगे? आरजे 24 नंबर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? आरजे 24 नंबर की बात करते हैं दोस्तों। आरजे 24 है सिरोही के। आरजे 24 किसकी है दोस्तों? सिरोही के। सिरोही के अंदर याद रखना दोस्तों, मैंने आपको बताया था चंद्रावती। सिरोही में कौन सी सभ्यता याद रखेंगे दोस्तों? चंद्रावती सभ्यता सिरोही के अंदर अपन याद रखेंगे। दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं चंद्रावती। एक बरियाण देसर भी सभ्यता यहाँ पर है। एक यानी बरियाण सेदर कहते हैं या देसर कहते हैं। बरियाण सेदर भी कह सकते हैं और बरियाण देसर भी कह सकते हैं। यानी सिरोही के अंदर कितनी सभ्यता है दोस्तों? चंद्रावती और बरियाण सेदर सभ्यता। और यदि दोस्तों अब अपने पास में आ रहा है 25 नंबर। आरजे 25 किसके हैं? आप सभी को पता है। कहेंगे आरजे 25 में सवाई माधोपुर के अंदर एक कोल माहेली सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? कोल माहेली यानी सवाई माधोपुर। क्या लिखेंगे? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में क्या है? कोल माहेली। को है माहेली।
कोहे माहेली यदि सभ्यता पूछ ली जाए तो कहाँ करेंगे दोस्तों? सवाई माधोपुर में। अगला दोस्तों आपके पास में आरजे कोड आ रहा है 26। 26 में क्या कहेंगे दोस्तों? अपने पास में आरजे 26 किसके हैं दोस्तों? टोंक के हैं। आरजे 26 नंबर की गाड़ी कहाँ की मिलती है? टोंक। टोंक में अपन ने पढ़ा है रेड सभ्यता, नगर सभ्यता, मालव सभ्यता और काकोड़ सभ्यता और देवली सभ्यता और नगला सभ्यता। दोस्तों 26 नंबर टोंक में अपन ने पढ़ा है एक तो रेड सभ्यता, क्या पढ़ी है? रेड। और एक पढ़ी है अपन ने नगर सभ्यता, क्या पढ़ी है? नगर। और एक पढ़ी है अपन ने देवली सभ्यता और एक पढ़ी है काकोड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता? काकोड़ सभ्यता। और एक पढ़ी है अपन ने नगला जहाज। तो यदि दोस्तों भरतपुर में एक इसमें पढ़ी है अपन ने नगला सभ्यता, देवली सभ्यता, एक सभ्यता और रह जाती है उसका नाम है दोस्तों मालव सभ्यता। ये सारी की सारी सभ्यता अपन ने कहां पढ़ी है दोस्तों? ये सारी की सारी अपन ने पढ़ी है टोंक के अंदर। दोस्तों बात करते हैं नंबर 27 की। यदि 27 की बात करते हैं तो अपने पास में अगला जिला आता है उदयपुर। 27 नंबर कौन आ जाता है दोस्तों? उदयपुर आ जाता है। उदयपुर में आपने काफी सारी सभ्यता पढ़ी होगी। आहाड़ सभ्यता उदयपुर में पढ़ी है, ईसवाल सभ्यता पढ़ी है, बाराथल सभ्यता पढ़ी है, झाड़ोल सभ्यता पढ़ी है, भगवानपुरा सभ्यता पढ़ी है, वल्लभनगर सभ्यता पढ़ी है। इस प्रकार की सभ्यता अपन ने कहां से पढ़ी है? उदयपुर से पढ़ी है। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे आहाड़ सभ्यता, आहाड़ सभ्यता, भगवानपुरा सभ्यता, भगवानपुरा सभ्यता दोस्तों, झाड़ोल सभ्यता दोस्तों, क्या पढ़ी है? झाड़ोल सभ्यता। और एक वल्लभनगर सभ्यता, वल्लभनगर सभ्यता। और दोस्तों एक बालाथल सभ्यता, बालाथल सभ्यता। और दोस्तों एक है ईसवाल सभ्यता। ये सारी की सारी सभ्यताएं अपन ने कहां से पढ़ी है दोस्तों? ये अपन ने सारी की सारी उदयपुर से पढ़ी है, यानी आरजे 27 नंबर से अपन ने ये सभ्यताएं देखी है। अगला दोस्तों अपने पास में नंबर आ रहा है 28। 28 नंबर आते हैं 12, यानी 28 नंबर पर जिला आता है कौन सा? 12। 12 की यदि दोस्तों बात करते हैं तो यहां पर मिलता है रेलावन और एक मिलती है प्लस में दुगेरी, दुगेरी या दुगेरी, दुगेरी सभ्यता। अगली जो सभ्यता की दोस्तों अपन बात करते हैं वो सभ्यता अपने पास में कितना क्रमांक आ गया? 29। 29 नंबर पर आरजे आता है दौसा, यानी आरजे 29 किसके हैं दोस्तों? दौसा के हैं। किसके हैं? दौसा के हैं। तो आरजे 29 में एक जो जिला आता है वो है दौसा। और दौसा के अंदर एक क्षेत्र, एक सभ्यता पड़ती है, उसका नाम है बसवा। बसवा गांव दौसा में एक सभ्यता है, उसका नाम क्या है? बसवा। अब अगला जो 30 नंबर जो आता है दोस्तों, वो जो अपने पास में सभी को पता है राजसमंद, यानी 30 नंबर क्या आता है दोस्तों? राजसमंद आता है। 30 नंबर दोस्तों अपना क्या आता है? राजसमंद आता है। 30 नंबर में क्या पढ़ेंगे? राजसमंद। राजसमंद में गिलूंड सभ्यता है और नाथ द्वारा सभ्यता है। एक तो दोस्तों राजसमंद के अंदर अपन लिखेंगे गिलूंड सभ्यता, क्या लिखेंगे? गिलूंड सभ्यता। और एक लिखेंगे नाथ द्वारा सभ्यता, नाथ द्वारा सभ्यता। यानी ये दोस्तों सभ्यता है। एक बार देखते हैं आरजे, यदि बात करते हैं आरजे नंबर की, आरजे में यानी आरजे 22 पाली, 23 सीकर, 24 सिरोही, 25 सवाईमाधोपुर, 26 टोंक, 27 उदयपुर, 28 12 29 दौसा और 30 राजसमंद। पाली में जूनाखेड़ा और बरबला, सीकर में गणेश्वर और सोनपुरा, सिरोही में चंद्रावती, बरियाण सेतर और सवाईमाधोपुर में कोहे माहेली, टोंक में रेड, नगर, देवली, काकोड़, नगला और मालव, और उदयपुर में आहाड़, भगवानपुरा, झाड़ोल, वल्लभनगर, बालाथल और ईसवाल, 12 में रेलावन और दुगेरी, दौसा में बसवा, राजसमंद में गिलूंड और नाथ द्वारा। ये सभ्यता दोस्तों कहां पर विकसित हुई है? ये अपनी सभ्यता अपने जिले यानी अपने आरजे कोड के हिसाब से इन जिलों को सेट कर दिया। अब दोस्तों साथ साथ में आपको आरजे नंबर भी याद हो जाएंगे और क्रम से आप याद कर लेना, जिससे आपको डबल फायदा होगा। दोस्तों अब जो आगे जो पढ़ेंगे इसी सभ्यताओं के अंदर अगला जो वीडियो मैं अपलोड इसी के साथ में करूंगा वो रहेगा जो कालीबंगा, आहाड़, गणेश्वर जो सभ्यता अपन ने पढ़ी है, उन सभ्यता में अपनी एक एक दो दो लाइनें जो छूट गई थी उनका वीडियो मैं अपलोड करूंगा, उसका आप इंतजार करिए। अभी मैं करता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों क्रम संख्या के हिसाब से जो अपनी सभ्यता जो अपन ने पढ़ी थी उन सभ्यताओं का रूप देखते हैं। आज वीडियो नाइट में बन रहे हैं, सभ्यताओं का रूप देखते हैं। यानी जो सभ्यता पढ़ी थी उन्हीं सभ्यताओं में आप सिर्फ ऐड कर लेना। मैं जो पढ़ाता हूं एक दो लाइन जो छुटी हुई हैं जो सभ्यताओं से, उन्हीं क्रम से देखते हैं, वो चीज आप सिर्फ ऐड कर लेना। यानी दोस्तों सभ्यता पढ़ते हैं सबसे पहले नेनवा सभ्यता जो अपने बूंदी के अंदर पढ़ी थी। यानी सभ्यता का नाम है नेनवा सभ्यता। सभ्यता का नाम क्या है दोस्तों? नेनवा सभ्यता। एक सभ्यता है उसका नाम है नेनवा सभ्यता।
नेनवा सभ्यता। नेनवा सभ्यता दोस्तों है कहां पर? स्थान सिर्फ सीधा लिख रहा हूं मैं आज, बूंदी, क्योंकि आपकी नोट की हुई है, यहां से जो लाइन छुटी हुई है सिर्फ वही लाइन बता रहा हूं। नेनवा सभ्यता बूंदी के अंदर है। यहां से महिषासुर मर्दनी की मृण मूर्ति मिली थी। इसके अलावा महिषासुर मर्दनी की मृण मूर्ति कहां से मिली थी? तो कहेंगे नगर टोंक से भी मिली थी। तो यहां पर लिखेंगे, यहां से महिषासुर, लिखना मेरे साथ में, महिषासुर मर्दनी की मृण मूर्ति मिली, मृण मूर्ति मिली। इसके अलावा नगर टोंक से भी मिली, नगर टोंक से भी मृण मूर्ति मिली, मृण मूर्ति मिली। याद रहे दोस्तों, नेनवा बूंदी अपन ने पढ़ा था, यहां से महिषासुर मर्दनी की मृण मूर्ति मिली थी। इसके अलावा नगर टोंक से भी महिषासुर मर्दनी की मृण मूर्ति मिली थी। ठीक है, इतनी बात बतानी है। दूसरी जो सभ्यता है, एक सभ्यता है, उसका नाम है बरबला सभ्यता, बरबाला सभ्यता या बरबाला सभ्यता। दोस्तों जो बरबाला सभ्यता है उसमें छूट गई थी, उसका नाम है, ये कहां पर है दोस्तों? बरबाला सभ्यता पाली में है। सिर्फ इसमें एक ही बात याद रखनी है, यानी यहां से जीवित स्वामी या फिर महावीर स्वामी की एक धातु मूर्ति मिली है। तो यहां याद रहे लिखना, यहां से महावीर स्वामी या इसे कहते हैं जीवत स्वामी की एक धातु प्रतिमा मिली है, एक धातु मूर्ति मिली है। बरबला सभ्यता पाली में यहां से महावीर स्वामी की जीवित स्वामी की एक धातु प्रतिमा मिली है, बरबला सभ्यता पाली से। सिर्फ इतनी बात है इसमें याद रखनी है दोस्तों, ज्यादा और कुछ याद नहीं रखना है। नेक्स्ट तो दोस्तों बात करते हैं जोधपुरा सभ्यता की। कहां की बात करते हैं? जोधपुरा सभ्यता की। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगली जो सभ्यता है उसकी बात करते हैं जोधपुरा सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? जोधपुरा सभ्यता दोस्तों याद रहे जयपुर के अंदर है, जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता यदि याद रहे तो कहां पर है? जयपुर के अंदर। जोधपुर में नहीं है, जयपुर के अंदर है, साबी नदी किनारे। दोस्तों जोधपुरा सभ्यता में यहां से डिस ऑन स्टैंड भी प्राप्त हुए हैं। और एक इस बात यहां से छूट गई थी, यहां से डिस ऑन स्टैंड मिले हैं, बस एक ही बात छुटी थी, डिस ऑन स्टैंड मिले हैं। आप सिर्फ जो पहले जो नोट्स बनाए हैं उन्हीं में ऐड करते जाइए, डिस ऑन स्टैंड मिली। आगे जो दोस्तों अपने पास में सभ्यता है उस सभ्यता की बात करते हैं बेराट। बेराट सभ्यता दोस्तों कहां पर है? जयपुर के अंदर है। बेराट सभ्यता कहां पर है? यहां से यदि बात करते हैं, यहां से सलेटी रंग के चित्रित मृद भांड मिले थे। याद रहे आपको, बेराट से क्या मिले थे? यहां से सलेटी रंग के चित्रित मृद भांड मिले थे। यहां से सलेटी रंग के चित्रित मृद भांड मिले थे। अब दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ तो लिया कि सलेटी रंग के चित्रित मृद भांड कहां से मिले थे, अपन ने कह दिया बेराट जयपुर से। लेकिन इसके अलावा और कहां कहां मिले हैं उनकी बात भी की है। लेकिन इसके अलावा अपन कह सकते हैं सुनारी, झुंझुनू, नो है भरतपुर के अंदर, जोधपुरा जयपुर के अंदर भी यहां से मिले हैं। यानी एक तो कहेंगे सुनारी सभ्यता कहां पर है दोस्तों? झुंझुनू से भी चित्रित मृद भांड मिले हैं। और एक सभ्यता दोस्तों कहेंगे नोह सभ्यता दोस्तों कहां पर है? भरतपुर के अंदर है। और एक सभ्यता दोस्तों कहेंगे अपने पास में जोधपुरा सभ्यता। क्या कहेंगे? जोधपुरा सभ्यता, जो कहां पर है? जयपुर के अंदर है। दोस्तों कह सकते हैं बेराट के अंदर इतनी बात छुटी थी
कि यहाँ से सलेटी रंग के चित्रित मृद भांड मिले हैं। इसके अलावा सुनारी झुंझुनू, नोहा, भरतपुर, जोधपुर और जयपुर से भी यहाँ से चित्रित मृद भांड मिले हैं। नेक्स्ट दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगली जो सभ्यता है दोस्तों अपने पास में, एक सभ्यता की यही बात कर लेते हैं। एक सभ्यता अपने पास में है रेड सभ्यता। कौन सी सभ्यता पढ़ी थी? रेड सभ्यता। दोस्तों रेड सभ्यता अपन ने पढ़ी थी टोंक में। कहाँ पढ़ी थी दोस्तों? रेड सभ्यता अपन ने पढ़ी थी टोंक में। इसमें क्या छुटा था? इसमें सिर्फ एक लाइन छुटी थी कि यहाँ से जो मृण मूर्तियां मिली हैं उन पर मथुरा शैली की छाप है। यहाँ से मिली मूर्तियों पर, यहाँ से मिली मृण मूर्तियों पर मथुरा शैली की छाप है। यहां से मिली मूर्तियों पर किसकी छाप है दोस्तों? एक ही बात याद रखनी है, मथुरा शैली की छाप है। जो अपन ने रेड सभ्यता पढ़ी है उसमें ऐड कर लेना, यहां से मिली मृण मूर्तियों पर किसकी छाप है? मथुरा शैली की छाप है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। टोंक से मिली, अपन कह सकते हैं रेड से मिली मृण मूर्तियों पर किसकी छाप है? मथुरा शैली की छाप है। दोस्तों इसके बाद में आगे बढ़ते हैं ओजियानी सभ्यता। कौन सी सभ्यता? ओजियानी सभ्यता। ध्यान रहे, ओजियानी सभ्यता। ओजियानी सभ्यता दोस्तों आप सभी को पता है कहां पर है? भीलवाड़ा में है। यहां से दोस्तों एक बात याद रखनी है, ओजियानी सभ्यता में काले व लाल रंग के मृद पात्रों पर सफेद रंग के चित्र बने हैं। यानी यहां से प्राप्त काले व लाल रंग के मृद पात्रों पर सफेद रंग के चित्र मिले हैं। सफेद रंग के चित्र मिले। कहां से प्राप्त? ओजियानी सभ्यता से प्राप्त काले व लाल रंग के मृद भांडों या मृद पात्रों पर सफेद रंग के दोस्तों क्या मिले हैं? चित्र मिले हैं। एक बात दोस्तों यहां से और याद रखेंगे, यानी ओजियानी सभ्यता की बात कर रहे हैं तो अपन ये भी कह सकते हैं कि भवन निर्माण में किसका प्रयोग किया गया था? पत्थरों का प्रयोग किया गया था। रसोई घर के साक्ष्य भी मिलते हैं। यानी कहेंगे भवन निर्माण में पत्थरों का प्रयोग। गणेश्वर सभ्यता में भवन निर्माण में किसका प्रयोग किया गया था? पत्थरों का प्रयोग किया गया था। और यहां से कहेंगे रसोई घर के साक्ष्य भी मिले हैं। रसोई घर के साक्ष्य। बस इतनी सी बात ओजियानी सभ्यता में आप ऐड कर लेना। यानी ओजियानी सभ्यता भीलवाड़ा, यहां से प्राप्त काले व लाल रंग के मृत पात्रों पर सफेद रंग के चित्र मिले हैं और यहाँ के भवन निर्माण में पत्थरों का प्रयोग किया गया। रसोई घर के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों आगे जो दोस्तों पढ़ते हैं उसका नाम है गणेश्वर सभ्यता। अगली जो सभ्यता पढ़ेंगे दोस्तों यही पढ़ लेते हैं, गणेश्वर सभ्यता। एक साथ में स्क्रीनशॉट लेना ना। गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता की यदि दोस्तों बात करते हैं तो कहां है? आप सभी को पता है, सीकर के अंदर है। कहां है? सीकर में। इसमें दोस्तों एक याद रखना, एकमात्र पत्थर के बांध यहीं से मिले थे। कहेंगे एकमात्र पत्थर से बने बांध मिले। एकमात्र पत्थर से मिले बांध कहीं से मिले थे? गणेश्वर सभ्यता सीकर से मिले थे। दोस्तों सिंधु घाटी में तांबे की आपूर्ति भी यहीं की जाती थी। तांबे की भट्टियां भी मिली है, ऐसा भी कह सकते हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता को तांबे की पूर्ति या आपूर्ति कह सकते हैं, आपूर्ति यहीं से की जाती थी। एक बात लिख सकते हैं, यहां पर जो है अपन कह सकते हैं ताम्र भट्टियां मिली हैं। यहां से ताम्र भट्टियां मिली। ताम्र भट्टियों के साक्ष्य या ताम्र भट्टियां मिली। दोस्तों याद रहे गणेश्वर सभ्यता सीकर में एकमात्र पत्थर के बांध यहां पर मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता को तांबे की आपूर्ति यहीं से की जाती है। यहां से ताम्र भट्टियां भी मिली हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे दोस्तों अब अपने पास में सभ्यता बची है सिर्फ दो। दोनों सभ्यताओं की अपन और बात कर लेते हैं।
अगली जो सभ्यता बची है उसका नाम है दोस्तों आहड़। आहड़ सभ्यता दोस्तों है अपने पास में उदयपुर। इसे अपन धूलकोट भी कहते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं? धूलकोट। यहां का उल्लेख यदि बात करते हैं, कहेंगे यहां से लगभग 8 बस्तियों के बनने व उजड़ने के प्रमाण मिलते हैं। आहड़ सभ्यता से लगभग 8 बस्तियों के बनने व उजड़ने के प्रमाण भी यहीं से मिलते हैं। मकानों की दीवार पर गोबर व मिट्टी के लेप के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से गाय व सांड की मृण मूर्ति के साक्ष्य भी अपने को मिले हैं। इसके अलावा ओज यानी भीलवाड़ा से गाय व सांड की मृण मूर्तियों के साक्ष्य मिले हैं। बालाथल उदयपुर से भी मृण मूर्तियों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से मिट्टी से बनी एक नारी की मूर्ति भी मिली है और चक्रकूप पत्ती का यहाँ पर उल्लेख मिलता है, ऐसा यहाँ की जानकारी मिलती है अपने को। दोस्तों आगे अपन बात करते हैं, यानी अपन यहाँ से बात करते हैं आहड़ सभ्यता। सबसे पहले बात यहाँ से अपन कह सकते हैं यहाँ से लगभग 8 बस्तियों का, यहाँ से लगभग 8 बार अपन कह सकते हैं 8 बस्तियों की, यहां से लगभग 8 बस्तियों की बनने व उजड़ने के प्रमाण मिलते हैं, प्रमाण मिले हैं। यानी लगभग 8 बार बस्ती बनना और उजड़ने के यदि प्रमाण पूछा जाए दोस्तों, कहेंगे आहड़ सभ्यता उदयपुर से। यहीं से अपन बात करते हैं मकानों की दीवार पर, मकानों की दीवार पर गोबर व मिट्टी का लेप करते थे। मकानों की दीवार पर गोबर व मिट्टी का क्या करते थे? लेप करते थे। एक बात, यहां से गाय व सांड की मृण मूर्तियां मिली, जिन्हें बनासियन वुल कहा गया, जिन्हें बनासियल वुल कहा गया। यहां से गाय व सांड की मूर्ति मिली है, जिन्हें क्या कहा गया? बनासियल वुल कहा गया। इनके अलावा यदि बात करते हैं दोस्तों, तो अपन कह सकते हैं गाय व सांड की मूर्ति इनके अलावा कहां कहां मिली है? तो एक तो कहेंगे ओज यानी भीलवाड़ा, और एक अपन कहेंगे बालाथल। एक क्या कहेंगे? ओज यानी कहां पर है? भीलवाड़ा में। यहां पर भी अपने को क्या मिली है? गाय व सांड की मृण मूर्ति मिली है। और जिन्हें कहा क्या गया है? जिन्हें क्या कहा गया है अपन कहेंगे दोस्तों? ओज यानी वुल, ओज यानी वुल। और एक दोस्तों अपन बात करेंगे इसके अलावा बालाथल से मिली है। बालाथल दोस्तों कहां पर है? उदयपुर में। और यहां से प्राप्त मृण मूर्तियों को क्या कहा गया है? लिखेंगे बालाथल वुल। क्या कहा गया है दोस्तों? बालाथल वुल। यानी सांड, गाय व सांड की जो मृण मूर्तियों के साक्ष्य है वो ओज यानी भीलवाड़ा से मिले हैं, उनको तो ओज यानी वुल। बालाथल उदयपुर से मिले हैं, उन्हें बालाथल वुल। आहड़ उदयपुर से मिले हैं, उन्हें बनासियन वुल कहा गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगली नेक्स्ट लास्ट सभ्यता की बात करते हैं, क्या क्या छूटा है। अगली जो सभ्यता दोस्तों अपने पास में कालीबंगा लास्ट सभ्यता है। आप इसमें जो सभ्यता मैंने पढ़ाई है उसमें नोट कर लेना। उसमें सिर्फ और सिर्फ ये नोट करना है, छोटे छोटे टुकड़े जो अपने छूट गए थे उस टाइम में, उनकी अपन बात करते हैं। अगली दोस्तों सभ्यता है, उसका नाम है कालीबंगा। कालीबंगा दोस्तों सभ्यता है कहां पर? कहेंगे हनुमानगढ़। क्या कहेंगे दोस्तों? हनुमानगढ़। यहां से अपने को क्या क्या जानकारी मिलती है उसके बारे में बात करेंगे। यानी नगर नियोजन जो सिस्टम था, अपने यहाँ का नगर नियोजन सिस्टम बड़ा ही शानदार था। नगर नियोजन जो सिस्टम था, जो जालनुमा पत्ती कहते हैं उसे, ऑक्सफोर्ड पत्ती कहते हैं, चेम्सफोर्ड पत्ती कहते हैं। तो ये बात अपन ने लिखी नहीं थी, तो यहाँ का लिखेंगे नगर नियोजन सिस्टम। यहाँ के नगर नियोजन
सिस्टम को जाल पद्धति चेम्सफोर्ड पद्धति, जाल पद्धति, चेम्सफोर्ड पद्धति, ग्रिड पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति कहा गया। ठीक है, एक बात तो ये याद रखनी है, यहाँ के नगर नियोजन सिस्टम को जाल पद्धति, चेम्सफोर्ड पद्धति, ग्रिड पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति कहा गया। दूसरी बात, यहाँ से मिट्टी की अपन कह सकते हैं बैलगाड़ी भी मिली थी। यहाँ से क्या मिली थी, लिखेंगे, लिखना आप नोट करते रहो। मिट्टी की क्या मिली थी, बैलगाड़ी। मिट्टी की क्या मिली थी, बैलगाड़ी। गाय की मुखाकृति में यहाँ से क्या मिले थे अपने को, प्याले मिले थे। एक बात और लिख सकते हैं, यहाँ से गाय की मुखाकृति में दोस्तों प्याले मिले थे। क्या मिले थे, गाय की मुखाकृति के प्याले के भी कहां से मिले थे, कालीबंगा से मिले थे। यहां से नाचते हुए मोर की मृण मूर्ति मिली है। यहां से क्या मिली है, नाचते हुए मोर की मृण मूर्ति कहां से मिली है दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता से। नाचते हुए मोर की मृण मूर्ति दोस्तों कहां से मिली है, कालीबंगा सभ्यता से। यहीं से कहते हैं बकरी की बलि के साक्ष्य भी मिलते हैं और जुड़वा पैर युक्त बैल के साक्ष्य भी मिलते हैं। बकरी की बलि के साक्ष्य और जुड़वा पैर युक्त बैल के साक्ष्य कहां से मिलते हैं दोस्तों, कालीबंगा से मिलते हैं। अब दोस्तों यहाँ की जो बात रहती है वो रहती है समय काल की, और यहाँ पर घोड़े, मात्र शक्ति और मंदिरों के किसी प्रकार के अवशेष नहीं मिले हैं। देखो दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता की बात करें, नगर नियोजन सिस्टम को जाल पद्धति, चेम्सफोर्ड पद्धति, ग्रिड पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति कहा जाता है। यहाँ से मिट्टी की बैलगाड़ी मिली है, गाय की मुखाकृति में प्याले मिले हैं, नाचते हुए मोर की मृण मूर्ति मिली है, बकरी की बलि के साक्ष्य मिले हैं, जुड़वा पैर युक्त बैल के साक्ष्य भी यहाँ पर मिले हैं। दोस्तों इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और थोड़ा सा और है वो और बताता हूं, थोड़ा सा और रहता है दोस्तों। अपन बात करते हैं समय काल की। दोस्तों समय काल की, समय काल को दोस्तों यहां पर अपन विभाजित कर देते हैं तीन भागों में। कितने भागों में, तीन भागों में विभाजित करते हैं दोस्तों। समय काल को एक तो कहते हैं सर जॉन मार्शल के अनुसार, और एक अपन कहते हैं व्हीलर के अनुसार, और एक कहते हैं कार्बन पद्धति के अनुसार। एक तो कहेंगे सर जॉन मार्शल के अनुसार, एक कहेंगे व्हीलर महोदय के अनुसार, एक कहेंगे कार्बन C14 के अनुसार, कार्बन C14 के अनुसार। देखो दोस्तों, सर जॉन मार्शल के अनुसार कालीबंगा सभ्यता का जो समय काल है वो 3250 से 2750 माना है। कितना माना है, 3250 से 2750 ईसा पूर्व। सर जॉन मार्शल के अनुसार कालीबंगा सभ्यता का समय काल 3250 से 2700 ईसा पूर्व माना गया है। और यदि व्हीलर महोदय की बात करें तो 2500 ईस्वी से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। सॉरी, 2500 ईसा पूर्व से अपन कहेंगे 1500 ईसा पूर्व माना है। कार्बन C14 पद्धति के अनुसार 2350 BC से 1750 ईसा पूर्व माना है। 1750 ईसा पूर्व माना है दोस्तों। ये तीन भागों में इसका समय काल विभाजित है। अगली दोस्तों यदि अपन बात करते हैं तो अपन एक बात और भी कह सकते हैं, यहां से घोड़े प्लस मात्र शक्ति प्लस मंदिरों के कोई भी साक्ष्य नहीं मिला। यहां से घोड़े, मात्र शक्ति, मंदिरों के कोई भी साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता से दोस्तों प्राप्त नहीं हुआ है। कालीबंगा सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी, तो ये बात एक और आप लिख सकते हैं,
कि कालीबंगा सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी की यदि बात करते हैं दोस्तों, लुइस पी टेसीटोरी, यानी कहेंगे लुइस पी टेसीटोरी ने दी, यानी कालीबंगा सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी लुइस पी टेसीटोरी ने दी थी। दोस्तों ये जो सभ्यता जो अपन ने यहां तक पढ़ी है, ये सभी सभ्यता जो वो क्रम देखा है जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, उनमें कुछ बाकी रह गई है, उनमें कुछ लाइन अपने द्वारा छूट गई थी, वो वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया है। और सभी सभ्यताओं को एक स्थान पर मैंने आरजे कोड के हिसाब से भी क्लियर कर दिया है। आपका सिर्फ काम है एक सभ्यता को बार बार पढ़ना। कालीबंगा हनुमानगढ़ में इसके समय काल सर जॉन मार्शल के अनुसार 3250 से 2750 ईसा पूर्व है। वहीदर महोदय के अनुसार 2500 से और 1500 ईसा पूर्व है। कार्बन पत्ती के अनुसार 2350 से 1750 ईसा पूर्व है। और दोस्तों 1750 ईसा पूर्व है। यहाँ से घोड़े मातृशक्ति मंदिरों के कोई भी अवशेष साक्ष्य नहीं मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी लुइस पी टेसीटोरी ने इसके बारे में क्या दी थी दोस्तों, जानकारी दी थी। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी एशियंट राजस्थान हिस्ट्री बाय सुरेंद्र सर के नाम से है। मुझे आशा है कि आपको पसंद आ रहे होंगे। नमस्कार दोस्तों, इसके आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर